नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक रियलिटी सेक्टर के बारे में सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, दिग्गज एक मीडिया सेक्टर के बारे में। तो मीडिया इंडस्ट्रीज़ इतने सारे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से देखा जाए सन टीवी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग होने जितने मतलब लिस्टिंग हुए जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो आज सन टीवी के बारे में बात करूँगा क्योंकि सन टीवी से एक ज़बरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज़ आप यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारी डिटेल्स क्लियर एक-एक करके हो जाए। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। कंपनी का कौन-सा गुड न्यूज़ है और कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चला आया हूँ। आप चार्ट पैटर्न सबसे पहले देखेंगे तो आज के दिन देखिए मार्केट थोड़ा-सा गैप अप में ओपन हुआ था स्टॉक में और उसके बाद रिकवरी हुआ क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स गैप डाउन में ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए फिर से किस तरीके से शानदार यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला। तो इस तेज़ी के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न तो ज़रूर रहेगा ही रहेगा। तो वो रीज़न क्या है जिसके लिए इतना शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला? तो रीज़न के बारे में यहाँ पे ज़रूर मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पूरा आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी 5 दिन में करीबन 3.5% तक यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला और 1 मंथ में करीबन 13% तक लॉसेस कंपनी दिया और 6 मंथ में करीबन 9% तक कंपनी आपको लॉस दिया। और यहाँ पे मैं 1 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 साल में 12.5% 13% भी आप बोल सकते हैं, तो इस तरीके से लॉसेस दिया। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो ये 5 साल में 41% तक लॉसेस कंपनी दिया है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में आपको प्रॉफिट दिया। वो भी देखिए 38% कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। तो देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन 2006 में। तो 2006 से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ और उस दिन से आज तक कंपनी देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में उतना खास यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1992 से। कंपनी चेन्नई बेसिस कंपनी है और कंपनी का जो टोटली देखा जाए तो जो डायरेक्टर इसका सब्सिडियरी है, सन पिक्चर है, सन साउथ एशिया एफएम लिमिटेड तो इस सारे के सारे कंपनीज़ इसका सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो उससे पहले कंपनी का जो गुड न्यूज़ है उसके बारे में भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया वो आप देख सकते हैं। सन टीवी सन टीवी नेटवर्क बोर्ड ओकेज़ इंटीम डिविडेंड मतलब इंटीम डिविडेंड देने के लिए फैसला यहाँ पे सन टीवी का जो बोर्ड है उन्होंने कर चुके हैं। मतलब कंपनी डिविडेंड देने वाला है, फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। कितना डिविडेंड देगा वो भी देख लीजिए। सन टीवी नेटवर्क बोर्ड ऑन मंडे अप्रूव विद द डिक्लेयर इन इंटरिम डिविडेंड ₹5 पर शेयर पर इक्विटी शेयर में ₹5 और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 तो इस फाइनेंशियल ईयर में ₹5 करके पर शेयर में आपको डिविडेंड देने वाला है। इस बात को आपको देखना चाहिए। तो यही इसका गुड न्यूज़ है। ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी प्रीवियसली जो यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल हुआ था इंटीम डिविडेंड का वो ₹2.50 पर इक्विटी शेयर में यहाँ पे डिविडेंड कंपनी देने वाला थे और यहाँ पे थे 2020 के हिसाब से यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने वाले थे। तो इस बार कंपनी ₹5 का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया और इंटीम डिविडेंड में बार-बार आपको बोल चुका हूँ कि इंटीम डिविडेंड वो डिविडेंड होते हैं कंपनी का जो प्रमोटर है वो खुद डिसाइड करते हैं कितना डिविडेंड दिया जाए। तो इस डिविडेंड आपको डायरेक्ट मिल जाएगा और आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा डीमैट इस डिविडेंड को। तो डिविडेंड के लिए आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड एक बहुत अच्छा खासा मायने रखता है। मगर आपको डिविडेंड पाने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फंड फँस भी सकते हैं अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं हुआ तो। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ठीक-ठाक है? उसके बारे में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो चलो वो डी चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए पहला कंपनी एक डिविडेंड दिया था ऑब्वियसली फ़रवरी मंथ में 17 फ़रवरी में 2.50 पर शेयर का डिविडेंड दिया था। फिर से कंपनी एक डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, ₹5 करके डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का आउटकम बोर्ड मीटिंग 7th मार्च में हुआ था और डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर चुके हैं। तो डिविडेंड कितना मिलेगा?
वो तो आपको पता चल गया ₹5 और कब मिलेगा उसका डेट अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जब इसका डेट आ जाएगा तब मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ तो देखिए कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी है और जो मीडिया सेक्टर भी वो बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मीडिया सेक्टर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ है। उतना खास भी नहीं है कंपनी क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप आप बोल सकते हैं, तो स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो हर क्वार्टर में कंपनी जो सेल्स करते हैं, वो सेल्स देखिए एक लेवल वाइज़ सेल्स यहाँ पे होते रहते हैं। कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ एक्चुअली जो एक्सपेंस है, कंपनी एक्सपेंस बहुत कम करते हैं। यही सबसे पॉज़िटिविटी है इस कंपनी के लिए। ऑब्वियसली अच्छा खासा पॉज़िटिविटी है क्योंकि जो कंपनी एक्सपेंस कम करेगा, उसके लिए एक हमेशा प्रॉफ़िट रेशियो बढ़ते जाएँगे क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफ़िट रेशियो भी अच्छा खासा है। कंपनी को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ा क्योंकि कंपनी के हाथ में उतना ज़्यादा कर्ज़ा भी नहीं है। तो आप कंपनी को डेब्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो साल भर में देखिए कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हर साल में कमा के आ रहा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी कर रहा है और एक चीज मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिला है क्योंकि कंपनी जिस तरीके से सेल्स करते हैं उससे बहुत कम कंपनी एक्सपेंस करते हैं और कंपनी का तो इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी का डेप्थ फ्री आप बोल सकते हैं क्योंकि 0.01% का डेप्थ है आप डेब्ट फ्री इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो डेब्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 65.9 करोड़ का टोटल डेब्ट है। तो आप इस कंपनी का डेब्ट फ्री भी कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी करते आया है। तो कंपनी आपको क्या दिया वो भी आपको देखना चाहिए मतलब कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी आपको देखना चाहिए तो कंपनी का रिटर्न के मामले में कंपनी देखिए आपको ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न दिया हर सालों में कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न एक साल में 13% और 3 साल में 10% और 5 साल में 10% और एक 10 साल में 3% मतलब कंपनी आपको ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे आपको दिया हुआ है पॉजिटिव रिटर्न उतना खास यहाँ पे नहीं मिला है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार लेवल में देखने को मिला मगर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उसके हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए था मगर बहुत दिनों तक मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न दिखा चुका हूँ बहुत दिनों तक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी रन कर रहा है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उससे पहले आपको और भी कुछ चीज देखना चाहिए वो है कंपनी का कर्जा देखिए पहले कंपनी तो कुछ भी कर्जा नहीं लेते थे अभी फिलहाल लास्ट जो साल है मतलब 2021 में 66 करोड़ का कंपनी कर्जा ले ले चुके हैं कंपनी के पास जो रिजर्व है वो भी आपको देखना चाहिए कंपनी का रिजर्व भी देखिए हर साल ग्रोथ होते रहते हैं क्योंकि मैं आपको हमेशा एक चीज यहाँ पे भी बताया हो कि कंपनी का रिजर्व भी आपको देखना होता है कंपनी का रिजर्व बढ़ने मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है तो कंपनी का रिजर्व ऑब्वियसली यहाँ पे हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है यही कंपनी के लिए एक पॉजिटिव जरूर आप कहेंगे क्योंकि रिजर्व बढ़ना कंपनी के हाथ में ज्यादातर पैसा आ जाना ऑब्वियसली और कंपनी के हाथ में स्टॉक भी रहना तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ देखिए प्रोमोटर 75% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है मतलब प्रोमोटर ज्यादातर हिस्सेदारी यहाँ पे खुद के पास रखे हुए है एफएस के पास 8.93% होल्डिंग है 95 और डीएस के पास 2.92 और पब्लिक के पास 13%। देखिए कंपनी के इन्वेस्टर जो है जो एफआईएस और डीआईएस है वो उतना ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली उतना माल नहीं होल्डिंग करके रखा डीएस के बारे में बात करूँ देखिए आप कौन सा डीएस यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है देखिए यहाँ पे एलआईसी जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा है इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर जो एग्रेसिवली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो उतना खास यहाँ पे काम नहीं कर रहा है मतलब इस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए कौन कौन है आदित्य बिरला सन लाइफ है ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है यूटीआई इक्विटी फंड कोर इक्विटी फंड ये भी एक म्यूचुअल फंड एक्चुअली सारे के सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है मगर उतना बड़ा म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करके रखा हाँ इन्वेस्टमेंट भी जो करके रखा है इस सारे कंपनी ने उतना खास नहीं उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रखा है तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए देखिए मेरे ओपिनियन से इस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न कंपनी के ऊपर
पहले तो निवेश करना नहीं चाहिए क्योंकि जब इस तरीके से कंपनी कभी भी आपको प्रॉफिट रेंज नहीं देगा। दूसरी बात, देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी कोई खराब नहीं है। फिर भी देखिए सन टीवी नेटवर्क जो है, वो देखा जाए ज़्यादातर मीडिया सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट सेगमेंट अभी उतना खास नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है जिस तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए था। कोरोना के सिचुएशन के बाद हर मीडिया सेक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो सन टीवी के ऊपर भी प्रेशर है। तो मेरे हिसाब से आप इस इंडस्ट्रीज़ के इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि देखिए जिस कंपनी में आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, हाँ, डिविडेंड तो ज़बरदस्त मिल रहा है, मानता हूँ। क्योंकि कंपनी आपको बार-बार डिविडेंड दिया, बहुत बार आपको डिविडेंड दिया, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे। आप कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी देखिए डिविडेंड साल भर में 2-3 बार आपको डिविडेंड दे चुके हैं, बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं। और देखिए बोनस, बोनस भी कंपनी 1:1 का 2017 में दिया था। इसका मतलब कंपनी स्प्लिट भी किया था। यहाँ पे देखिए कंपनी इस तरीके से आपको ऑब्वियसली फ़ायदा ज़रूर देगा, मगर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए इस कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए उतना ख़ास मुझे नहीं लगता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके पैसे हैं, आपको लगते हैं कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा और बाकी आप स्टडी थोड़ा-सा कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।